नमस्ते दोस्तों। आज हम कविता को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और यह वीडियो सबसे अच्छा लगेगा क्योंकि इस कविता के माध्यम से आदिवासी जीवन की एक लड़की की वेदना जो विवाह के बारे में है, जो ब्याह के बारे में है, जो लगन के बारे में है, जो अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर सामने आती है। पुरुष प्रधान समाज में हमने कई वर्षों से कई साहित्यकारों के कलम से सुना है, लिखा हुआ पढ़ा है और देखा भी है दोस्तों। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में स्त्री कभी अभिव्यक्त नहीं हुई है। लेकिन निर्मला पुत्तुल ने एक आदिवासी लड़की की वेदना कि जो अपने पिता को गुहार लगा रही है, बोल रही है, बता रही है, कह रही है कि मुझे उतनी दूर मत बहाना, जो इस कविता की मूल भाव जो है आधुनिक जीवन को लेकर भी है, टूटता हुआ जंगल भी है तथा शहरीकरण, औद्योगिकरण, बाजारीकरण, वैश्वीकरण को भी आगे परे जाकर यह कविता सामने आती है। दोस्तों, निर्मला पुत्तुल एक आदिवासी लेखिका है जिन्होंने इस कविता को अपने कलम के द्वारा वहां की संस्कृति, संस्कार तथा अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर हमारे सामने आती है। चलो तो पढ़ते हैं निर्मला पुत्तुल की उतनी दूर मत बहाना बाबा कविता। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपको ये कविता अच्छी लगी पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद उसको शेयर भी करना है। चलो देखते हैं निर्मला पुत्तुल की उतनी दूर मत बहाना बाबा कविता। निर्मला पुत्तुल का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। जन्म सन 1972 में दुमका नामक झारखंड के अंतर्गत हुआ। प्रमुख रचनाएं नागाड़े की तरह बजते शब्द, बहुत प्रसिद्ध यह कविता संग्रह है, अपने घर की तलाश में आदि। निर्मला पुत्तुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इसका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के साथ पिता और चाचा दोनों भी शिक्षक थे। इसके बावजूद भी कई संघर्ष से उन्हें गुजरना पड़ा और नियमित जो है अध्ययन उनका नहीं होता था क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के नाते वह उस शिक्षा के प्रति उतने सजग नहीं होते रहे। ये संक्षिप्त रूप से निर्मला पुत्तुल जी का जीवन परिचय है। हम आगे देखेंगे कविता को। उतनी दूर मत बहाना बाबा कविता का आशय। निर्मला पुत्तुल झारखंड में जन्मी हिंदी की आधुनिक कवित्री है। झारखंड आदिवासी बहुत बहुल प्रांत है। निर्मला पुत्तुल ने अपने सरकारी नौकरी करते करते वहां के आदिवासियों का जीवन जो है जिया है, उसकी संस्कृति आदि को अपने कलम के द्वारा शब्दबद्ध किया है। आज उनकी कविता देश भर में चर्चित है। सहजता, उनकी कविता में सहजता, स्वाभाविकता, यथार्थवाद जो है उनकी कविता की विशेषताएं रही है। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, पुकेट एक नया विद्रोह, अपने इनके ये सभी चर्चित जो है काव्य संग्रह है। दोस्तों, आदिवासी जीवन जो है, आदिवासी लोग जो है, आदिवासी यह वर्ग जो है जो पहले जंगल की रक्षा करता था, अभी जो है उस जंगल से उनको हकाल दिया गया। पेड़ों की कटाई, धरती का सौंदर्य लुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें ऐसे कई पेड़ जो है कटे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कई वर्षों से जीवित थे, जो हमारे पूर्वजों ने लगाया हुआ था। इन पेड़ों को काटना
उस जंगल का विनाश करना, लेकिन आदिवासी लोग जो है उस जंगल को बचाने का कार्य करते थे। इसी को गुहार करती हुई एक लड़की जो आदिवासी है, अकेली लड़की की यह कहानी नहीं है, अकेली लड़की की यह कविता नहीं है। आदिवासी के साथ भारत देश की कई लड़कियों का एक प्रमुख आवाज के रूप में, कई लड़कियों की एक प्रमुख आवाज के रूप में यह कविता सामने आती है। चलो देखते हैं कविता। जैसे मैंने पहले ही कहा कि यह कविता एक लड़की की गुहार है जो अपने पिता को अभिव्यक्त हो रही है। दोस्तों, यह कविता और यह कवित्री आदिवासी युवती की एक आशा आकांक्षाओं को अपने ढंग से, सहज ढंग से अभिव्यक्त होती है। वास्तव में यह चित्रण केवल एक युवती का न रहकर झारखंड के आदिवासी समाज का चित्रण इसमें दिखाई देता है। मैं तो कहूंगा भारत देश के एक ऐसी स्त्री का चित्रण, एक ऐसी लड़की का चित्रण जो अपने पिता को कभी अभिव्यक्त नहीं होती है, लेकिन यह आदिवासी स्त्री जो है, आदिवासी लड़की जो है, वह अभिव्यक्त हो रही है। मूलतः आदिवासी समाज आज भी जंगलों, पहाड़ों, नदी के साथ जुड़ा हुआ है। वो सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचती ही नहीं है। आज भी वह उपेक्षित है, गरीब है, फिर भी उनका जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है और सहजता से अपना जीवन वो व्यतीत करते हैं। मूलतः पर्यावरण का एक तरफ हास हो रहा है और वह आदिवासी लोग पर्यावरण को जीवित रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। इसी को लेकर जंगल, पहाड़ को छोड़कर आदिवासी स्त्री जो है, आदिवासी लड़की जो है, कहीं बड़े शहर में नहीं आना चाहती है। वह युवती जो है उतनी दूर मत बयाना बाबा में चित्रित वह उस घर को ढूंढ रही है, ऐसे वर को ढूंढ रही है जो उसे सुख, समृद्धि और सुख से, चैन से जीवन जीने के लिए उसके साथ जीवन भर बना रहे। चलो देखते हैं वह कविता, उतनी दूर मत बयाना बाबा। बाबा, मुझे उतनी दूर मत बहाना, जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़ी तुम्हें। मत बहाना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो। दोस्तों, यह सभी शब्द जो है, यह सभी पंक्तियां जो है, पढ़ते समय ऐसे प्रतीत होता है कि यह हमारे साथ भी घटित हुआ है, हमारे आसपास भी घटित हुआ है, हमारे आजू बाजू में घटित हो रहा है कि एक लड़की जो है गुहार लगा रही है, बोल रही है पिता से, कह रही है कि आपको मुझे उतनी दूर नहीं बहाना है, मेरा लगन उतनी दूर नहीं करना है जहां आपको मुझे मिलने आने के लिए घर की बकरियां बेचनी पड़े। दोस्तों, यह लड़की जो है पिता के घर के बारे में भी सोच रही है, दोनों के घर के बारे में वह सोच विचार कर रही है, आर्थिक दृष्टि से सोच विचार कर रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो निर्धन है, गरीब है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसीलिए वह बकरियों के संदर्भ में बता रही है, मत बहाना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसे हो। यानी कि आज के वर्तमान स्थिति में ऐसे देश में मत बहाना जहां आदमी आदमी को नहीं देखता है, आदमी को छोड़कर आदमी ईश्वर को ज्यादा पूजने लगा है, ईश्वर पर ज्यादा भरोसा रखने लगा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको आज की स्थिति में जो ढोंगी बाबा है जो आपको दिखाई देंगे। उन पर भी यह निर्मला पुतुल जी जो है, उन पर भी करारा व्यंग कर रही है। मूलतः इस देश में, ऐसे देश में जो इंसान इंसानियत के धर्म को पहचानता हो,
उसे जानता हो, उसे आगे बढ़ाता हो। चलो आगे की पंक्तियां देखते हैं। लेखिका प्राकृतिक छटा को हमारे सामने रखने का प्रयास करती है। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कर आना मेरा लगन। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कर आना मेरा लगन। यानी कि जहां पर जंगल नहीं है, सब पेड़ नष्ट हुए हैं, सभी पशु पक्षी नष्ट हुए हैं। आधुनिक युग की औद्योगिकरण की स्थिति को हम तो देख रहे हैं, लेकिन एक तरफ जंगल पहाड़ नदी, यह सौंदर्य जो है, धरती का सौंदर्य जो है, लुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह कह रही है उस जगह पर मुझे नहीं लगन करना है जहां पर नदी नहीं है, जंगल नहीं है, पहाड़ नहीं है। वहां तो कतई नहीं जहां की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी दुकानें। आधुनिक जीवन की आधुनिक स्थिति को, परिस्थिति को नकारते हुए वह युवती जो है डटकर खंडन कर रही है। वो कह रही है वहां तो कतई नहीं जहां मन से भी ज्यादा, यानी कि हमने सोच लिया, हमारे मन ने सोच लिया, उससे भी ज्यादा तेज दौड़ती मोटर गाड़ियां हो, ऊंचे ऊंचे मकान हो और बड़ी बड़ी दुकानें हो। सिर्फ यह दिखावा है। उस जगह पर मुझे नहीं जाना है जहां पर ये औद्योगिकरण, भूमंडलीकरण, बाजारवाद की स्थिति से हम सभी आज गुजर रहे हैं। वह उस स्थिति को जानना चाहती है, उस स्थिति में रहना चाहती है जहां पर पेड़, नदी, पहाड़, सब कुछ उसको नजदीक से देखना, अनुभव करना वह जानती है। आगे देखते हैं। उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिसमें बड़ा सा खुला आंगन न हो, मुर्गों की बाग पर होती नहीं हो जहां सुबह और शाम पिछवाड़े से जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे। मत चुनना ऐसा वर जो पोसाई और हड्डियों में डूबा रहता हो अक्सर। काहिल निकम्मा हो, माहिर हो, मेले की लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरे खातिर। दोस्तों, उस घर से मत जोड़ना, यानी कि ऐसे घर से वह रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती है जिस घर में खुला आंगन न हो। बात आंगन की नहीं, बात मुर्गों की बाग की है, जो सुबह 5 बजे आसपास जहां भी गांव में जाते हैं, जहां भी जंगल में जाते हैं, वहां कई मुर्गे आपको बाग देते हुए दिखाई देंगे। वहां पर अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। मूलतः मुर्गे, पशु पक्षी की आवाज जो है हमें मधुर जो है संगीत सुनाई देती है। और लेखिका यह भी कह रही है शाम के पिछवाड़े से जहां पहाड़ों पर डूबता सूरज न दिखे, यानी कि ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहां पर हो, वहां पर सूरज डूबता हुआ का चित्र जो है हमें न दिखाई दे। मत चुनना ऐसा वर। दूसरी ओर वह कह रही है अपने पिता से कि ऐसा वर मत चुनना मेरे खातिर जो पोचाई और हड्डियों में डूबा रहता हो। पोचाई का अर्थ होता है शराब, हड्डियां यानी कि मांस, यानी कि नॉनवेज खाने वाला। काहिल निकम्मा हो, घर में कोई काम न करता हो, सिर्फ खाकर सो जाना, उसका हर दिन का दिनचर्या होता हो, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। माहिर हो मेले की लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरे खातिर। स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई यह आदिवासी युवती, जो आज के समाज के एक यथार्थ वर्णन को भी सामने लाने का प्रयास करती है, मूलतः इस कविता के माध्यम से। देखते हैं आगे। संस्कार संस्कृति को वह नहीं भूली है, कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल दूंगी। अच्छा खराब होने पर जो बात बात में बात करे लाठी डंडा की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल आसाम कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे।
ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए हमें। वह अपने वर के प्रति, अपने पति के प्रति एक निष्ठावंत स्त्री का रूप भी इसमें दिखाई देता है। जैसे कोई थारी लोटा यानी कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पति जो जब चाहे मैं उसको बदल दूं और दूसरा ले लूं अच्छा खराब होने पर। वो यह भी कह रही है जो दूसरी ओर पति की वह क्रूरता को भी सामने लाने का प्रयास कर रही है, जो बात बात में बात करे लाठी डंडा की, वह हर समय लाठी डंडा के बारे में बात करे, हर समय अपने मेरे शब्दों का विरोध करे, दोनों की सहमति जो है उसमें नहीं दिखाई देती हो, ऐसा वर मुझे नहीं चाहिए। या निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी भी निकाले और कुछ छोटी सी बात पर जो है अड़ा रहे और वह कहीं और दूसरे देश में राज्य में चला जाए, ऐसे वर के साथ मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे लगन नहीं करना है, मुझे ब्याह नहीं करना है। आगे देखते हैं। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाए, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने दिया नहीं कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ। युवती, आदिवासी युवती कह रही है कि और उसके हाथ में यानी कि उसके हाथ में मेरा हाथ देना यानी कि उसके साथ मेरा मत लगन करना, जिसके हाथों ने कभी पेड़ नहीं लगाए। दोस्तों, पेड़ों की कटाई आज की स्थिति में हम देख रहे हैं। जितनी भी ऋतु है वह सही तरीके से अभिव्यक्त यानी कि प्रस्तुत नहीं हो रहे। जब बारिश होती है तो अधिक होती है, धूप अधिक होती है तो अधिक ही ज्यादा होती है, यानी कि ठंडी के दिनों में धुपकाले में भी बारिश होती है। वास्तविकता पेड़ों की कटाई उसका प्रमुख कारण माना जाएगा। यही कह रहे हैं लेखिका कि उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसने कभी पेड़ नहीं लगाया है। मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने पेड़ नहीं लगाया उसे पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। याद रखना, कभी उसने फसलें नहीं उगाए जिन हाथों ने, उस हाथ में मेरा कभी हाथ मत देना, जिसने किसी का कभी साथ नहीं दिया है, बोझ नहीं उठाया है। हम तो हमारे लिए जीते तो है ही, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए कुछ करें, किसी का साथ दे, कुछ ऐसा कार्य करें जो हमें, हमारे मन को उससे शांति मिले। और तो और जो हाथ से लिखना नहीं जानता हो ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ। यानी कि वह कम से कम उसे नाम तो लिखना आना चाहिए, वह अनपढ़ नहीं ना हो, वह पढ़ा लिखा हो। यह भी गुहार जो है वह युवती, आदिवासी युवती इस कविता के माध्यम से हमारे सामने लगा रही है। आगे देखते हैं। बहना हो तो वहां बहाना, जहां सुबह जाकर शाम तक लौट सके पैदल। मैं जो कभी दुख में रोऊं इस घाट, तो उस घाट नदी के स्नान करते तुम सुनकर आ सके मेरा करुण विलाप। दोस्तों, हम कई वर्षों से देख रहे हैं हमारी बहनें, हमारे नजदीक के मेहमान, नाते संबंध जो हमारे गांव के आसपास ही होते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आने जाने में या कुछ घटित हुई घटना को तुरंत जाकर उस सूचना के माध्यम से वहां तक पहुंचाना, यह भी प्रमुख कारण हो सकता है। इसीलिए वह कह रही है कि बहुत ज्यादा दूर तक मुझे मत बहाना, सुबह निकले तो शाम तक वह घर आ सके, या नदी के स्नान करता हुआ कोई नजदीक कोई न कोई मिल सके, उसकी करुण विलाप, उसका दर्द, उसका विमर्श जो है
सुनने के लिए कोई नजदीक से आ सके, उसको नजदीक से देख सके, ऐसी जगह पर वह ब्याह लगन करने की स्थिति को अभिव्यक्त हो रही है। आगे देखते हैं। मेला हट बाजार आते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर गांव का हाल चाल, चित बकरियां गए की बियाने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते, ऐसा ऐसी जगह मुझे बहाना। मूलतः कोई स्त्री जो ब्याह कर जब वह अपने ससुराल में जाती है, तब वहां पर कोई उसके गांव का, उसके माता पिता का कोई गांव का कोई आदमी उससे मिल जाता है, तो वह बहुत प्रसन्न होती है, उसके चेहरे की रूपरेखा पूरी बदल जाती है, वो उसे अपना सा महसूस होता है। इसीलिए यह आदिवासी स्त्री जो है, युवती जो है, अपने पिता से वही कह रही है कि कोई मेले के लिए आ जाएगा, कोई बाजार के लिए आ जाएगा, कोई न कोई उसे आता जलता मिल सके और अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का जो है क्या हाल है ये बता सके, अपने गांव का, वहां की चित बकरियों का, गायों का, इसकी सभी की खबर वह दे सके। ऐसी जगह पर ही मुझे ब्याहना। दूसरी ओर महुआ की लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारे खातिर, उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कहूं कोहड़ा, कद्दू कोहड़ा, खोखला बरबट्टी, समय समय पर गोगो के लिए भी। गोगो का अर्थ होता है मां के लिए। एक लड़की जो है माता पिता के साथ 20 साल तक रहती है, शादी होने के बाद वह अपने पति के, देवर के, सास ससुर के घर जाती है, लेकिन अपनी मां को कभी नहीं भूलती, अपने पिता को, अपने भाई बहन को कभी नहीं भूलती। मूलतः वही जो है वह कुछ न कुछ, किसी न किसी माध्यम से जो है अपने मां के लिए कुछ न कुछ लेकर जाने का प्रयास करती है, भेजने का प्रयास करती है, प्यार जताने का प्रयास करती है, जिसमें आदिवासी जो है, यह युवती जो है ना, कद्दू कोहड़ा, खोकड़ा, खोकसा, बरबट्टी, है ना, कुछ न कुछ खाने के लिए अपनी माँ के लिए वह भेजने का प्रयास कर रही है। इतना नजदीक मुझे बेहाना, जो मैं ये सभी जो है खाने की वस्तुएं उसे मेरी माँ को, गोगा को दे सकूं। आगे देखते हैं। उस देश में बेहाना जहां ईश्वर कम और आदमी ज्यादा रहते हो, बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो जहां, वही बेहाना मुझे। उसी के संग बहाना जो कबूतर के जोड़े और मंडूक की पक्षी की तरह रहते हरदम साथ, घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक। वह युवती, आदिवासी युवती कह रही है कि उस देश में बहाना जिस देश में इंसान इंसानियत को पूछता हो, इंसान इंसान की वेदनाओं को समझता हो, ईश्वर वहां पर बहुत कम मात्रा में हो, ईश्वर आदमी में ही दिखाई देता हो, ऐसी जगह पर ही मुझे बहाना, जहां पर बकरी और शेर एक जगह पर पानी पीते हो, रहते हो। इसका अर्थ कि उनमें दोनों में कोई शत्रुता नहीं है। दूसरी ओर वो कह रही है उसी के संग बहाना जो कबूतर के जोड़े जैसे एक साथ एक दूसरे को साथ देते हैं, वैसे ही मंडूक पक्षी की तरह रहते हैं हरदम साथ में, एक दूसरे का सहारा बनकर। उस घर में, घर बाहर खेतों के काम करने के लिए वह कहीं पर भी जाए, उसका पति जो है उसके साथ हरदम रहे, सुख दुख बांटे, अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, उसके लिए भी, पति के लिए भी वह कुछ करे और पति जो है उसके लिए भी कुछ न कुछ करे। मूलतः यह अभिव्यक्ति जो है लेखिका ने इन पंक्तियों के द्वारा हमारे सामने रखी है। आगे देखते हैं। चुनना ऐसा वर जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मादक बजाने में हो पारंगत, वसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जुड़े के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से बहाना मुझे। यानी कि लेखिका
जो है आदिवासी युवती के द्वारा एक ऐसा वर चुनने के लिए कह रही है, ऐसा वर्ग के बारे में, ऐसे वर्ग के बारे में बोल रही है, अभिव्यक्त हो रही है, जो सुरीली अच्छी सी बांसुरी बजाता हो, ढोल है ना, मांदल बजाने में माहिर हो, पारंगत हो, ऐसे ही लड़के के साथ मेरा ब्याह करा देना। वसंत के दिनों में ला सके, जो रोज मेरे जुड़े में, यानी कि जो बालों पर जो बांधे जाने वाले फूल जो है वो ला सके। और दूसरी बात, आखिरकार वह आदिवासी युवती जो है कह रही है, गुहार बोल रही है, गुहार लगा रही है, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उससे बहाना मुझे, यानी कि जो प्यार है, जो दर्द है, जो वेदना है, जो मुझे हो रही है, उस स्त्री को हो रही है, उसी की वेदना में वह सहभागी हो, उसका दुख जो है वह अपना दुख समझे, उसको बांट ले, इसी के साथ मुझे बहाना। दोस्तों, यह कविता यहां पर समाप्त होती है। इस कविता के प्रश्न उत्तर जो है हम आगे देखेंगे। अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इस प्रकार से हैं। बाबा को बेटी से मिलने खातिर क्या बेचना पड़े? बकरियां। किस घर में मत जोड़ना मेरा रिश्ता, जहां वहां बड़ा सा खुला आंगन न हो। पोचाई शब्द का अर्थ होता है शराब। बेटी किस देश में बहाना चाहती है, जहां ईश्वर से ज्यादा आदमी बसते हो। गोगा शब्द का अर्थ होगा मां। आगे देखेंगे। उतनी दूर मत बहना बाबा कविता में सामाजिक दृष्टिकोण को कैसे व्यक्त किया गया है या अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रकार से कविता में एक बेटी अपनी सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखने में अपने पिता को अभिव्यक्त का माध्यम बनाकर जीवन साथी चुनने के लिए प्रस्तुत हो रही है। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की स्थिति, स्त्री का जीवन और स्त्री का अस्तित्व, इन सब के पार जाकर सामाजिक दृष्टिकोण को बदलाव की दृष्टि से वह अपेक्षा कर रही है, जहां अभिव्यक्ति अपने पिता से कहकर अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही है। दूसरा प्रश्न, उतनी दूर मत बहाना बाबा कविता में आधुनिक जीवन पर किस प्रकार से व्यंग्य किया गया है। बेटी अपने आप से कहती है कि वहां तो मुझे कतई मत बहाना, जिस देश में ज्यादा ईश्वर से ज्यादा तेज दौड़ती हो, या मन से ज्यादा तेज दौड़ती हो, मोटर गाड़ियां हो, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े बड़े दुकान, जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर को अधिक महत्व मिलता हो, है ना। इस मूलतः इस आधुनिकता को उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। कविता तो बहुत अच्छी है, सभी के रोंगटे खड़े करने वाली यह कविता, स्त्री की अभिव्यक्ति, जो कई वर्षों से स्त्री को सिर्फ 4 दीवारों के अंतर्गत रखा गया था, वह स्त्री अभिव्यक्त हो रही है, बोल रही है। और यह स्त्री आदिवासी है, जो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती, वह अभिव्यक्त हो रही है। आपको सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आप यह वीडियो अपने मित्रों को, दोस्तों को, नाते संबंधों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।